क्या आपको भी हियरिंग लॉस की समस्या है? मतलब कि आपको भी आवाजें कम सुनाई देती हैं। शोरगुल के बीच में जब लोग बातें करते हैं तो लोगों की बातें आपको स्पष्ट समझ में नहीं आती हैं। कई बार लोग चीख चीख कर बातें करते हैं, तब जाकर आपको बातें समझ में आती हैं। ये सब अगर आपकी भी समस्या है तो कहीं ना कहीं आपको कान में सुनाई देने की प्रॉब्लम, जिसको कि हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम कहते हैं, उससे आप पीड़ित हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कान की हमारी बनावट कैसी होती है, हियरिंग लॉस होता क्यों है, इसके क्या कारण है, ये कितने प्रकार के होते हैं। और चिंता बिल्कुल भी आप मत कीजिएगा, होलिस्टिक हेल्थ तरीके से कैसे आपको या तो कम उम्र में किसी कारण से हियरिंग लॉस हो गया है या उम्र के साथ आपका धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो रहा है, दोनों ही तरीके से अगर आपको सुनाई कम दे रहा है तो उसका आज होलिस्टिक तरीके से आपको उपाय बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप 6 महीने लगातार करेंगे तो आपकी आवाज धीरे धीरे जो है, आपकी हियरिंग लॉस जो है वो वापस आने लगेगी और आप धीरे धीरे आपको सुनाई देने लगेगा। तो स्टार्ट कर ले वीडियो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्थ और स्किन और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देती हूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम, बीमारियों का सॉल्यूशन होलिस्टिक तरीके से कैसे किया जाए उसके बारे में बताती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी क्लिक कर दीजिए। आप भी हमारे फैमिली में शामिल हो जाएंगे। कान हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसके द्वारा हम लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंचा पाते हैं या उनकी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, जो कि हमें सुनाई देता है। अगर हमारा कान प्रॉपर वर्क नहीं करता तो एक तरह से हमारी दुनिया में सन्नाटा होता है, लोगों के बीच में रहकर भी हम अकेले होते हैं। एक अमेरिकन रिसर्च के अनुसार जो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है वो ENT की जो प्रॉब्लम होती है उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 63 मिलियन लोग हैं जो कि किसी न किसी तरह के हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, मतलब कम सुनाई देने की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ों में नहीं है, बच्चों की अगर बात करें तो इंडिया में हर 1000 बच्चे में से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि सुनाई देने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों में भी 7.6% लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसा हो गया कि हर 1000 में से तकरीबन 76 लोग ऐसे हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम है। जो हमारी कान की स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे जो आउटर पार्ट होता है, ये ईयर फ्लैप या ईयर पेना कहते हैं, ये बाहरी साउंड जो होती है, वेव्स जो होती है, उन तरंगों को समेटकर और हमारे अंदर, कान के अंदर तक पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद हमारे कान में ईयर कैनाल होता है जो कि तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर क्या करता है, ये बाहरी तरंग जब वहां पहुंचती है तो उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद उसको उससे आगे तक पहुंचाने में जो है ये ईयर कैनाल जो सेकेंडरी लेवल का हमारा है वो उसको हेल्प करता है। और इसी ईयर कैनाल के अंदर जो ईयर वैक्स बनाने वाली, मतलब कान में जो मैल बनती है उसको बनाने वाली जो है ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारा मिडिल ईयर होता है। मिडिल ईयर में कुछ नहीं होता है, एक एयरी एरिया होती है और उसके अंदर एक पतली झिल्ली के तरह का सामान होता है जिसको कि हम कान का पर्दा कहते हैं। और ये जो हमारे पर्दे होते हैं, ये पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, साउंड एनर्जी को बदल देता है मैकेनिकल एनर्जी में और फिर उसको हमारे कान का जो आखिरी पोर्शन होता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। और वहां से आवाजें उससे थोड़ी और आगे जाती है, जहां पे कि 3 छोटी छोटी हमारी बोन्स होती हैं। और लास्ट हिस्से में एक लिक्विडी जो सब्सटेंस होता है जिसको कि हम इंडोलिम्फ कहते हैं। ये जो इंडोलिम्फ होता है वही हमारे सुनने को और बॉडी के बैलेंसिंग को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। जहां पे कि वेव तरंगे जो है वो जाती हैं, जिसको कि वेव साउंड वेव को जो है वो इलेक्ट्रिक वेव में बदलकर हमारे ब्रेन के नर्व तक उसको भेजा जाता है। और वो जब ब्रेन तक वो पहुंचती है उसके बाद लोगों की बातें हमें क्लियर सुनाई देती हैं और लोगों की बातें जो है हमें समझ में आती हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों में जेनेटिक कारण की वजह से होती है, बहुत सारे लोगों में जो हमारे झिल्ली पर्दे होते हैं उस पर्दे में तेज आवाज के वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या चोट की वजह से कुछ अंदर चला गया, उसकी वजह से वो पर्दे जब डिस्टर्ब हो जाती है, टूट फूट जाती है या फट जाती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ किसी तरह का कुछ मेडिकेशन, जैसे लोग वायग्रा वगैरह की मेडिसिन लेते हैं या कैंसर की मेडिसिन लेते हैं, कई बार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की वजह से भी लोगों को कान में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ब्रेन में अगर ट्यूमर हो तब भी कान में जो प्रॉब्लम है सुनाई देने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब आपको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक छोटी सी मशीन आती है जो कि आपको कान में पहना दिया जाता है, जिस साउंड वेव ज्यादा जाती है और उससे आप जिंदगी में काम चला रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर है नेचुरल, जैसे कि आयुर्वेदा हमेशा ही कहता है कि हियरिंग लॉस जो होती है वो कफ दोष की वजह से होती है। मतलब कि
कफ दोष को अगर कंट्रोल किया जाए तो हियरिंग लॉस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। भ्रामरी और सर्वांग आसन तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत लोगों को इससे मेरे सामने फर्क आया है। उसके साथ एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इस पॉइंट को भी अगर आप पुश करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। P20 और L14 इन दोनों को आप सुबह शाम पुश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रिकॉशन में मैं जरूर पहले से ही बता दूंगी कि जिन चीजों से कफ बनती है उन चीजों को खाना आप अवॉइड करें। मतलब ये कि रात के टाइम में चाहे वो दही हो, चाहे वो मूली हो, चाहे सफेद उड़द हो, इन चीजों को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। आज मैं बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग 2 रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। याद रखिएगा 6 महीने का आपको समय लगेगा, लेकिन सुनाई देगा जरूर। याद रखिएगा इस बात को। अब उसके लिए करना क्या है, आपको लेना है 100 ml सरसों का तेल। आप इसकी जगह पे तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। सरसों तेल लिया, उसके बाद हमें लेना है बेल की फली। आप सबको पता है कि इस सीजन में अभी मिलता है 50 ग्राम बेल की फली। ये बेल की फली को आपने क्या करना है कि पहले बेल को तोड़ लेना है, बीज इसका निकाल देना है, इसके पल्प को अच्छे तरीके से निकाल के और मैश करके इस तरह से इसको रख लेना है। और आपको चाहिए मंजिष्ठा का पाउडर 1 चम्मच। अब क्या करना है कि हमें गैस पे एक पैन चढ़ाना है। इस पैन के अंदर में पहले तेल को डालना है। ये सरसों तेल जब बहुत अच्छा हो जाए, हल्का सा धुआं निकलने लगे, अब हम इसके अंदर में डाल देंगे ये बेल का पल्प और इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी हम चलाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन नहीं होगा और इसको घुमाते रहेंगे, बार बार मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद अब इसके अंदर डाल देंगे मंजिष्ठा का पाउडर। 2 मिनट हम इसको और चलाएंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हम इस तेल को अच्छे मलमल के कपड़े से, जरा सा भी इसके अंदर रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, 2 बार छानेंगे। 1 बार छान के नहीं होगा, 2 बार अच्छे से छान लेंगे। और फिर ठंडा होने के बाद इसको एक डार्क कलर की बोतल में भर के रख लेंगे। और दिन में 3 बार एक ड्रॉप आपको कान के अंदर डालना है। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इवन जिन लोगों को कान में दर्द वगैरह की शिकायत है उनके दर्द भी ठीक हो जाएंगे। यहीं पे मैं बता देना चाहती हूँ कि जिनको बेल नहीं मिल पा रहा है वो सब लोग इसके जगह पे लहसुन डालेंगे। लहसुन को ब्राउन होने तक उसी तरह पकाएंगे, फिर मंजिष्ठा का पाउडर डालेंगे और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद लहसुन को खूब अच्छे तरीके से मसल लीजिए। मतलब उसका पूरा रस निचोड़ कर निकाल लीजिए पूरी तरीके से, खूब अच्छे से। और उसके बाद पूरा रस निकाल के फिर इस तेल को आप छान लीजिए और छानकर इसी तरीके से आपने कान के अंदर, अगर आपने लहसुन डाला है तो इसको सुबह और शाम 2 ही बार यूज करना है। लेकिन अगर आपने बेल डाला है, क्योंकि बेल का तासीर ठंडा होता है, लहसुन का तासीर हल्का सा गर्म होता है, इसलिए मैं 2 बार डालने के लिए बोल रही हूँ। और बेल का अगर आपने बनाया है तेल तो वो आपने 3 बार डालना है। इन दोनों में से जो भी चीज आप करेंगे वो लगातार 6 महीने तक करेंगे। बेल के अंदर में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो नर्व सेल के डैमेज को रिपेयर करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। मंजिष्ठा जो है इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो सरसों तेल है वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन, ल्यूब्रिकेशन, ड्राइनेस को हटाने का काम करता है। आप 6 महीने जरूर इसको यूज करें। उसके बाद फीडबैक में जरूर मुझे वादा करें कि आप मुझे बताएंगे कि आपको इससे कितना फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे बताते हैं, वो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ या लोग पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं इससे हजारों लोगों को आप फायदा पहुंचा सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय पे। इसके लिए हमें सामग्री क्या क्या लेनी है। 250 ग्राम गुड़ का ये पाउडर। अगर गुड़ का पाउडर नहीं है तो घर में ही आप गुड़ को कूट लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। 4 चम्मच देसी काऊ का घी,
2 चम्मच सोंठ का पाउडर, 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर। अब बनाना कैसे है, इसकी आपको टैबलेट्स बनानी है। ये आपके इंटरनल कफ प्रकृति को भी कम करेगा, ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, हमारे नर्व को रिपेयर करने का काम करेगा। अब क्या करना है कि जो हमारा घी है ना, उस घी को तेज गरम कर लेना है। ठीक है, अब कर लिया। उसके बाद एक पैन या एक कटोरे के अंदर में आपने ये सारी सामग्री डाल दी, ऊपर से घी डाल दिया, अच्छे से इसको मिला दीजिए, खूब अच्छे से। और उसके बाद इसकी छोटी छोटी मोती के दाने के बराबर, इतनी मटर के दाने से भी छोटे, हमने दाने के बराबर जो है वो गोलियां बना लेनी है। और इस गोलियों को बनाकर कांच के डब्बे में भर के रख लीजिए। गोली 3 बार आपको खाना है। कैसे खाना है? गुनगुने पानी के साथ। नाश्ता खाने के बाद, दिन में खाने के बाद, रात में खाने के बाद 3 गोली रोज की लेनी है। और कब तक लेनी है? कम से कम 4 महीने जरूर लेनी है। ये लेने के बाद 4 महीने के बाद आपको जो चेंजेस आएंगे वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों को उम्र की वजह से, एज ज्यादा हो जाती है और उसके वजह से हियरिंग लॉस होती है, सुनाई देने में दिक्कत होती है, वैसे लोगों के लिए ये एक अनबिलीवेबल उपाय है। आप करके देखिए। आप सब बुजुर्गों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आपको सुनाई कम देता है तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि 4 महीने के बाद आपको सुनाई देने लगेगा। ये था हमारा आज का अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, मैजिकल हियरिंग लॉस का उपाय। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। हफ्ते एक और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अपना और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए और हमेशा मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए।